हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री में एसएस यादव। ये आपका एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये क्या होता है? जब हम लोग किसी एल्कीन पे या एल्काइन पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एल्कीन है, इस पे अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन को ऐड करने पे ये आपका क्या होता है, ये हाइड्रोजनेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल वगैरह, निकेल पैलेडियम प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते हैं तो इनके प्रेजेंस में ये आपका CH3 बन जाती है। तो ये इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स हमारी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और एल्केन हमारी कम रिएक्टिव होती हैं। तो एल्कीन एंड एल्काइन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका क्या कराते हैं, उनको हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। और इसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। तो ये देखो कैसे, देखो वो जो एल्कीन ज्यादा, देखो स्टेबिलिटी जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका एनर्जी के, ठीक है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और जो ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यानी वो ज्यादा एनर्जी निकालेगा हीट ऑफ, जिसकी स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आपका उल्टा होगा। तो पहले आप देखिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो होती है ये प्रोपोर्शनल टू होती अल्फा हाइड्रोजन के। स्टेबिलिटी जो प्रोपोर्शनल होती किसके, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होता है, और जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। अगर आप देखें इनको तो इसमें 3 एल्कीन दे रखी, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन कौन होता है, अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन, याद रखिए अल्फा कार्बन, उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल वाला ये अल्फा है, इसके बगल वाला ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसके बगल में ये अल्फा है, ये अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन, इसके बगल में आपका ये अल्फा है और ये अल्फा। यहां तो डबल बॉन्ड CH2 होगा, जानते हैं। तो देखो बेटा आप जानते हो, आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा होगा, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में यहां पे क्या होगा आपका CH3, यहां क्या होगा आपका CH3 होगा, और यहां आप जानते हो यहाँ पे, तो ये देखो बेटा इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे मैं अगर ओपन करूं तो यहाँ पे CH3 होगा, तो यानी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। यहाँ पे आप चाहो तो इसको आप ऐसे, आपको मैं जान रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको आता होगा कि यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3, तो 3 6 और 2 8 और 2 10, यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो बेटा 2 2 4, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ देखो बेटा 2 और यहाँ पे 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे कम तो स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो याद रखिए स्टेबिलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका। यानी अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का सबसे कम, उससे कम सेकेंड, उससे कम थर्ड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आंसर ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे चैनल तो आपको आप कमेंट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।